राधे राधे। मेरे जितने भी प्रिय दर्शक हैं, आप सभी को मेरी तरफ से पुनः एक बार फिर से राधे राधे। देखिए, आज का जो कथा जो हम वर्णन करेंगे, तो जो सीरीज चल रही थी 10 महाविद्याओं की, तो आज 10 महाविद्याओं के 8वें स्वरूप का वर्णन करेंगे। माँ भगवती के 10 महाविद्याओं के रूप के 8वें स्वरूप का वर्णन। और 8वें स्वरूप में कौन सी देवी आती है, कौन सी महाविद्या आती है, इन्होंने किसको मारा, किसका संहार किया, इनको क्या पसंद है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आज जो हम बता रहे हैं, तो 8वें स्वरूप में माँ भगवती की जो रूप आता है, महाविद्या आती हैं, उनको हम बगुलामुखी के नाम से जानते हैं। जैसे कि बगुलामुखी नाम है, तो इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो बलगामुखी है। बलगाम, इसका क्या अर्थ है? जो कॉन्संट्रेट की देवी हो, एकाग्रता की माता, एकाग्रता की देवी, उनको कहते हैं बगलामुखी, बलगामुखी। बगुलामुखी का मतलब ये नहीं कि उनके बगुला जैसा मुंह है, वो नहीं है। बगुला को हम इस कैसे जानते हैं? उसका जो उसकी जो एकाग्रता है वो प्रसिद्ध है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जब बगुला पानी में बैठता है अपने खाने के लिए, तो किसी भी मछली का इंतज़ार कर रहा हो या किसी चीज़ का भी इंतज़ार कर रहा हो, तो एक पैर पर खड़ा रहता है और तब तक खड़ा रहता है जब तक कि वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता। तो लक्ष्य को दिलाने वाली जो माता है, लक्ष्य को हासिल कराने वाली जो माता है, उनको हम बगलामुखी कहते हैं, अर्थात बलगामुखी कहते हैं। इनका एक नाम और है जिनको हम पीताम्बरा के नाम से जानते हैं। पीताम्बरा इसलिए कहते हैं कि जो पीत अंबर को धारण किए रहती हैं, जिन्हें पीला रंग विशेषता बहुत प्रिय है, उनको हम पीताम्बरा कहते हैं। जैसे कि दतिया में मंदिर है एमपी में, तो वहाँ पर पीताम्बरा के नाम से भी प्रख्यात है। और ललिता का ये स्वरूप है। ललिता के बारे में जानना है तो आपको आगे जो हमने और रूपों की व्याख्या की है उनको सुनिए, और ललिता परा अम्बा के बारे में जो हमने बताया है, वर्णित किया है, उसको सुनिए। आपको पता चल जाएगा कि ललिता परा अम्बा कौन है। अब जो बगुलामुखी माता हैं, तो इनको प्रिय भोग जो है वो मीठा है, परंतु पीले रंग का, जैसे कि बेसन के लड्डू हुए, बहुत प्रिय हैं। इनकी जो पूजा की जाती है उसमें हल्दी वगैरह रखी जाती है, पीले पुष्प रखे जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि इन्हें पीला बहुत प्रिय है। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये भगवान विष्णु की आराध्या हैं, इनकी तपस्या उन्होंने की है और पीताम्बर धारी वही हैं, इसलिए भी कह सकते हैं कि इनको पीला बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नारायण जो भगवान विष्णु हैं वो पीले वस्त्र पहनते हैं। विद्यार्थियों की ये माता हैं, पूजनीय हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाई में अपने कॉन्संट्रेट की ज़रूरत होती है, कॉन्संट्रेशन की ज़रूरत होती है, एकाग्रता की ज़रूरत होती है। तो एकाग्र करने की शक्ति माता बगलामुखी देती हैं, तो इसलिए विद्यार्थियों की माता हैं। कोई भी इनके भक्त को झूठे मुकदमे में फंसा दे, मुकदमाबाजी कानूनी प्रक्रियाओं में फंसा देता है, तो ये अपने भक्त को बचा लेती हैं और उससे निजात दिला देती हैं। तीसरी क्या है कि माता जो बगुलामुखी हैं, इनका अवतरण कैसे हुआ, इन्होंने कब दर्शन दिए, तो उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। देखिए, जब शिव और शक्ति अर्थात माता सती आमने सामने थे, तो सबसे प्रथम माता सती ने जो 10 महाविद्याओं को दिखाया था भगवान शिव को, तो वो उन दोनों की आपस की बात है। वहाँ पर कोई नहीं था, वो ही दोनों लोग थे। परंतु
जन जन तक, देवताओं तक ये कैसे प्रकट हुई, कि कब दर्शन दिए इन्होंने देवताओं के सामने आकर, उसकी कथा हम बताते हैं। एक समय की बात है कि एक त्रिखुर नाम का राक्षस हुआ, जिसने बहुत कठिन तपस्या करके विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। और जब वह वरदानी हो गया तो उसने अपनी दुष्टता के कारण त्रिलोक को परेशान करना आरंभ किया। देवताओं को, दानवों को, इंसानों को, ऋषि मुनियों को, पूरे ब्रह्मांड को ये हिलाने लगा। जब मन में आता तब शरीर धारण कर लेता, जब मन में आता तब ये एक बवंडर का रूप धारण कर लेता। बवंडर को सभी लोग जानते हो हैं, जो एक तूफान जिसको कहते हैं, भयंकर तूफान, जो पूरी सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहता हो, ऐसा बवंडर धारण कर लेता। भगवान ब्रह्मा जी तो जब ये देखते हैं तो वो डर जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु विश्व की रक्षा करते हैं, इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, पालन करता है। तो वो भी पहुंचते हैं रक्षा करने के लिए, और वो दैत्य से पराजित हो जाते हैं। तब वो भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि देवाधिदेव महादेव, कोई तरीका सूझ नहीं रहा है, इस सृष्टि की रक्षा कैसे की जाए। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप शक्ति की साधना कीजिए, आप उनकी तपस्या कीजिए और वो प्रसन्न होंगी तो वो आपको जरूर दर्शन देंगी। आप जाइए और तपस्या में लीन हो जाइए। उसी क्षण भगवान विष्णु कैलाश से हरिद्रा सरोवर गए। वहाँ पर उन्होंने बैठकर कई वर्षों तक घोर तपस्या की, और घोर तपस्या के कारण माँ भगवती आदि शक्ति प्रकट हुई, जिनका स्वरूप तीनों लोकों में किसी से वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदर थी। इसलिए उन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा गया। जो 16 वर्ष की आयु थी इसलिए उन्हें षोडशी भी कहा गया। और माता ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप जाइए, इस ब्रह्मांड की रक्षा में अवश्य करूंगी। और उनके आश्वासन से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। फिर तो माता ने पूरे लोक की, पूरी सृष्टि की बागडोर अपने हाथ में ले ली, और जो त्रिखुर था उसको स्तंभित कर दिया। वो कहीं जा ही नहीं पा रहा था, इसलिए इनको स्तंभन की माता भी कहते हैं। कितने से बड़ा कितना क्यों ना हो, सब चीज स्तंभित कर देती हैं। त्रिदेवों को स्तंभित कर सकती हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज क्यों ना हो, सब चीज को, सारी वस्तुओं को, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज हो, एनीबॉडी, किम बहुना, सबको एक बार में स्तंभित कर सकती हैं। तो उन्होंने उसको भी स्तंभित कर दिया और उसका संहार कर दिया। इसी के बाद एक और राक्षस हुआ, जो अपने नाद से इस संपूर्ण सृष्टि को एक दुख का कारण बना हुआ था, दुख दे रहा था, कष्ट दे रहा था। सारी की सारी पूजा, सारी की सारे उच्चारण, सारी की सारी भक्ति विफल हो रही थी। माता वहां पर गई और त्रिपुरा से बलगा बनी। इंतजार किया, जैसे ही उसकी जीभ सामने आई उसको पकड़ लिया और तलवार से उसकी जीभ को काट दिया, उसका भी संहार कर दिया। तो ये माता बलगामुखी अर्थात बगलामुखी, त्रिपुरा की अर्थात त्रिपुर सुंदरी, और पीताम्बरा की कथा है। और इसके साथ हम एक बात और कहेंगे कि जो हमारे
नई पीढ़ी के बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनसे हमारा हाथ जोड़कर ये कहना है कि आपको कोई कितना भी प्रलोभन क्यों ना दे और ये कहे कि ये हिंदू धर्म बेकार है, ये सनातन धर्म अच्छा नहीं है, उनकी बातों में मत आइए। सनातन धर्म से अच्छा कोई भी धर्म नहीं है। जितनी फ्रीडम, जितनी आज़ादी, जितनी अपनी बात रखने की आज़ादी सनातन धर्म में दी गई है, किसी भी धर्म में नहीं दी गई है। और सनातन को छोड़कर कोई धर्म है भी नहीं, क्योंकि सनातन अर्थात शिव, और शिव से प्राचीन कोई नहीं। और जब सनातन की रक्षक की बात आती है तो वही विष्णु भगवान हैं, जिनको हम राम भी कहते हैं और कृष्ण भी कहते हैं। तो मेरा यही हाथ जोड़कर निवेदन है नई पीढ़ी के बच्चों से, कि जैसे लोग बरगला रहे हैं कि आपके धर्म में ईविल हैं, डेविल हैं, तो उनके अंदर ही ईविल हैं और डेविल हैं, आपके धर्म में नहीं है। आपका धर्म तो देवताओं का है, जो सबकी बात सुनता है, सबकी बात को रखता है और सबको प्रमुखता देता है। तो आप लोग अपने माता पिता के सानिध्य में रहिए, उनको दुख मत दीजिए। और अगर कोई आपसे कहता है कि कश्मीर चलो, कि पाकिस्तान चलो, कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तो इस बात को त्याग दीजिए और अपने धर्म में रहिए, अपने घर में रहिए, अपने माता पिता के सानिध्य में रहिए। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे। राधे राधे।